हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देती। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देंगे। और बात वृश्चिक राशि की है तो ये ना झुकेंगे न ये गिरेंगे। कब से कब तक? 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में, क्योंकि इस बीच में नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए, वृश्चिक राशि है, स्वाभाविक है, इमोशनल है, एग्रेसिव भी है। मूवी देखते हुए भी कोई इमोशनल सीन चल रहा हो तो आंखों से पानी, जलधारा, अश्रुधारा वो बहते हैं। इमोशनल है, अच्छे हैं। लेकिन जो 14 तारीख से लेकर के नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार आपके लिए अद्भुत है, शानदार है। सबसे पहले बात हम करेंगे शुक्र की, यानी कि व्यवसाय कैसा चलेगा आपका, इस विषय पर चर्चा करेंगे। शुक्र, आप विदेश में अगर रहती हैं या रहते हैं तो भी शुक्र आपके लिए बहुत मायने रखता है। शुक्र अच्छा होना जरूरी है। शुक्र मतलब समृद्धि, शोहरत, दौलत, वैभव। शादी शुक्र, स्त्री शुक्र, श्रीमती जी शुक्र। बिना शुक्र के अच्छा हुए शादी हो नहीं सकती। बिना शुक्र के अच्छा हुए आपका बिजनेस अच्छा चल नहीं सकता। वृश्चिक राशि वालों का आपके लिए बिजनेस करवाने वाला ग्रह शुक्र है। आपके लिए दाम्पत्य जीवन में सुखी या दुखी रखने वाला ग्रह शुक्र है। पार्टनरशिप करवाने व तोड़ने व फिर मजबूत बनाने वाला ग्रह शुक्र है। विदेश भेजने वाला, विदेश में सेटल करवाने वाला ग्रह शुक्र है। विदेश में जो हैं उनके लिए आपका पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, नौकरी को लेकर के कहीं कोई समस्या देने या सुलझाने वाला ग्रह भी शुक्र है। एमएनसी में काम करते हैं तब भी शुक्र मायने रखता है। आपके लिए डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं तब भी शुक्र मायने रखता है। तो आप समझ लीजिए शुक्र कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये जो शुक्र है ना, ये 10 तारीख से ही 10 तारीख से ही ये चित्रा नक्षत्र में है और ये 23 तारीख तक है। कब तक है? 10 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक ये शुक्र मंगल के नक्षत्र में, अर्थात आपके ही राशि के स्वामी के नक्षत्र में हैं। बल्ले बल्ले, जो जो मैंने शुक्र से संबंधित, ये शुक्र के बिना असंभव है बोला ना, उन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपका जो मंगल है, मंगल आपकी राशि या लग्नेश, राशिश या फिर लग्नेश जो भी कहिए वो है। आपने ऋण लिया हुआ है, आपको ऋण लेना है तो आपको सफलता मिलेगी। शत्रु हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अलग ही एरा में जाएगा। आपके भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र अच्छा है। अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे मंगल के नक्षत्र में जाने से। तो पैसा आएगा, खर्चा भी होगा, लेकिन हाँ, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया नहीं होगा। आमदनी भी आएगी, खर्चा भी होगा। बस बैलेंस बनाने की कोशिश आपको करनी है। अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र खराब हो तो कन्या पूजा कीजिए। का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए आज ही से ही। अगर आप विदेश में हैं या यहाँ ही हैं, अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। और शुक्र कितना महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, शुक्र की बात कब तक की है ये? 23 तारीख तक, यानी कि 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद क्या? 23 सितंबर के बाद संभलना है, सजग रहना है, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी कि स्वाति नक्षत्र में।
स्वाति नक्षत्र में जैसे ही 23 तारीख के बाद प्रवेश करेंगे, ये उलझने पैदा कर देंगे। क्योंकि राहु आजकल जो है वो मीन राशि में है, तो मीन राशि में होने के नाते शुक्र जब मीन राशि में राशिस्थ राहु के नक्षत्र में जाएगा, तो पर्सनल लाइफ में कहीं कोई अफवाह की वजह से, गलतफहमी की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो इसलिए आपको जो भी पढ़ा है आपने पीछे, उन सबको रिवाइज करना जरूरी है। संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो उस दौरान थोड़ी-सी सावधानी बरतनी है। अगर आप ऑलरेडी माँ बनने वाली हैं, उठना, बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना, गाड़ी चलाना, इन सब चीज़ों में आपको सतर्कता बरतनी है। ये आपको ध्यान रखना है। एक पूरे महीने की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये शुक्र की बात हो गई, फिर बुध बात पैसा आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, है कि नहीं पैसा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। बात पैसा, सोर्स ऑफ इनकम, कितना पैसा आएगा? आपका सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है लाभेश, वो बुध है, पैसा देने वाला ग्रह। बुध के बिना पैसा नहीं है, तो पैसा ये बुध देगा नहीं देगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो बुध जो है 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो कि ये शुक्र का नक्षत्र है। और मैंने आपको बोला ही कि शुक्र कितना महत्वपूर्ण है। जब पैसा देने वाला ग्रह, अर्थात पैसे आने का जो रास्ता बनाने वाला, दिखाने वाला जो ग्रह है, वो अब लाभेश, यानी कि ना कि पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, पैसा तो है ही, एक मायने रखता ही है, स्वास्थ्य लाभ भी तो है ना। ये स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना हो या फिर पैसा का लाभ प्राप्त करना हो, अन्य किसी भी प्रकार, जिस किसी भी कार्य में कार्यरत हैं आप, उस कार्य में सफलता प्राप्त करना हो, लाभ प्राप्त करना हो, तो ये समय शुभ है। शुक्र के नक्षत्र में कब से? 21 तारीख तक, 14 से लेकर के कम समय के लिए है, चूंकि 14 से लेकर के 21 तक, लेकिन परफेक्ट है, अच्छा है। 21 के बाद क्या? तो 21 के बाद सूर्य के नक्षत्र में बुध आ जाएंगे। और आप कल्पना करिए सूर्य कितना महत्वपूर्ण, सूर्य आप ये मानकर चलिए जितना महत्वपूर्ण आपके लिए व्यवसायियों के लिए शुक्र है, उससे उसी श्रेणी में जो नौकरी पेशा करने वाले हैं ना, उनके लिए सूर्य है। अर्थात बुध एक बुद्धि का कारक ग्रह, सूर्य प्रोफेशनल हाउस में मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, आत्मविश्वास का, पिताजी के साथ रिश्तों का, अब बॉस के साथ रिश्तों का, पॉलिटिशियन के साथ रिश्तों का, कलीग के साथ रिश्तों का जो ग्रह है, उसके नक्षत्र में जाकर के जब बैठेगा, तो यकीन मानकर चलिए बस एक ही चीज करना है आपको, बुद्धि का प्रयोग करना है काम करते समय, आपको सफलता 100% मिलेगी। अगर आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो, अर्थात आपका भाग्येश अच्छा हो, तो फिर तो कहना ही क्या, मंगल अच्छा हो तो फिर कहना ही क्या, जो फलादेश कर रहा है वो 100% जो है सटीक बैठेगा। अन्यथा हो सकता है, ये मोटा मोटी तौर पर है, एग्जैक्ट आपकी कुंडली तो है नहीं। तो आप अगर अपनी कुंडली के बारे में कि वाकई में भविष्य में लिखा क्या है, इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। मेरी टीम जो तिथि आपके लिए निर्धारित कर देगी मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए, उसी तिथि पर आपसे बात होगी। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल विदा चाहूंगा। हर हर महादेव।